बहुत सारे केसेस में ये देखने में आया गाड़ी ओपन लेटर पे ही चलती रहती थी। परचेजर था वो अपने नाम नहीं करवाता था। ऑनर्स को ट्रैक करना, गाड़ियों को ट्रैक करना सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा था। जो परचेजर है उसको नया रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलॉट किया जाएगा और जो सेलर है वो अपनी नंबर प्लेट रिटेन कर ले। पहले हम चेसिस के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते थे और अब हम आईडी कार्ड के अगेंस्ट ओनर को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करने जा रहे हैं। पंजाब में गाड़ियां और मोटरसाइकिल रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के नंबर्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है और अब गाड़ी और मोटरसाइकिल को कभी नंबर प्लेट नहीं मिलेगी। आपने सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि नंबर प्लेट जरूर मिलेगी मगर गाड़ी के नाम पर नहीं मिलेगी। गाड़ी या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मालिक के नाम पर होगी और वो उसे अपने शनाख्ती कार्ड पर ही हासिल हो सके। बिल्कुल। और अब नंबर प्लेट गाड़ी के साथ नहीं बल्कि मालिक के साथ साथ रहेगी। अगर आप गाड़ी बेच भी देते हैं तो उसका नंबर आपके नाम पर ही रहेगा और आपके पास ही रहेगा। अगर कोई नई या पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो पहले से ही मौजूद नंबर ही उसको लगेगा। इस तरह आपका पसंदीदा नंबर जिंदगी भर आपके पास रहेगा। जी, और अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में गाड़ियों की नंबर प्लेट सिस्टम में तब्दीली की जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे आम आदमी को क्या फायदा हासिल हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए सुनो पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ एक्साइज सजील खान साहब। वेलकम कहेंगे सजील साहब आपको शो में। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, ये तब्दीली आ गई है बड़ी एकदम से, तो ये इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी कि सीएनआईसी के साथ रिलेट किया जाए? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम जी। अच्छा, सबसे पहले जो मेन इशू आ रहा था वो दाखिली मसला आ रहा था, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन और ऑनर आइडेंटिफिकेशन। यानी आप जानते हैं जब एक मालिक अपनी गाड़ी बेच देता था तो उसके बाद वो उसकी नंबर प्लेट और उसके कागजात भी परचेजर के हवाले कर देता था। तो बहुत सारे केसेस में ये देखने में आया वो गाड़ी ओपन लेटर पे ही चलती रहती थी। वो जो परचेजर था वो अपने नाम नहीं करवाता था। तो इसी तरह साला साल गाड़ी आगे से आगे ओपन लेटर पे ट्रांसफ़र हो रही थी। तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके लिए ऑनर्स को ट्रैक करना, गाड़ियों को ट्रैक करना सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा था। तो जो ये जो नया निज़ाम हम लाने जा रहे हैं इसके ज़रिए से हम ओनर के आईडी कार्ड के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करेंगे और वो जब अपना गाड़ी बेचेगा, अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड शुदा को, तो जो परचेजर है उसको जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलॉट किया जाएगा और जो सेलर है वो अपनी नंबर प्लेट रिटेन कर लेगा। यानी सजील साहब यही मकसद है कि झंझट से ही बचा जाए कि वो जो लोग फिर वो भी भाग रहे होते हैं कि यार उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई गाड़ी, मैंने तो बेच दी थी। ये बड़े मसले आते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी बड़े मसले आते हैं। ये बताइएगा ये नया सिस्टम कब से नाफिज होने वाला है और इस हवाले से अवाम में अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? और मुझे लगता है आपके इस इक़दाम के बाद ना गाड़ियों की जो सेल है बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग पहले इसलिए गाड़ी नहीं बेचते थे कि यार पसंदीदा नंबर इस पर लगा हुआ, बड़ा महंगा खरीदा था। जी बिल्कुल, ये भी एक इशू आता था। 1 सितंबर से हम ये निज़ाम लागू करने जा रहे हैं ठीक है। और पंजाब कैबिनेट ने ये लॉ पास कर दिया, जो लॉ में अमेंडमेंट थी ज़रूरी वो हो चुकी है। अब सिंपली हमारे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इसको अपग्रेड करना लाजम है, क्योंकि पहले हम चेसिस के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते थे और अब हम आईडी कार्ड के अगेंस्ट ओनर को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करने जा रहे हैं। तो उस तब्दीली के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड है। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो आवाम है उसको चाहिए कि वो जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो अपने नाम करवा लें। ठीक है शजील साहब, ये भी अगर आप हमें बता दें कि जो 1 सितंबर से तो ये लागू होने जा रहा है, लेकिन इससे प्रीवियस जो गाड़ियां लोगों ने ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं, उनका फिर प्रोसेस कैसे आएगा? अच्छा, ये जो जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ, जो तब्दीली आई है मोटर व्हीकल रूल्स में, तो इसके तहत जो भी गाड़ियाँ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो आपकी पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन मार्क बन जाएगा। यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी को लगा हुआ है आपके आईडी कार्ड के मौजूदा, जी ठीक है, जैसे ही ये नोटिफिकेशन हुआ है तो ये लॉ इन्फोर्स हो गया है। तो अब आपका जो नंबर है वो पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क है। ठीक है। तो 1 सितंबर के बाद जैसे ही आप गाड़ी बेचेंगे अपना नंबर आप रिटेन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो गाड़ी बेचने वाला है उसको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाए। जी साहब, यही इसी में एक ज़िमनी सवाल मेरा कि अगर बिलफर्ज हमारे पास एक गाड़ी है और उस पे नंबर लगा हुआ है, हाँ ठीक है, तो वो नंबर मेरे पास ही रहेगा। 1 सितंबर के बाद अगर कल को आप गाड़ी बेच देते हैं, यानी ये नंबर मेरे नाम पर शिफ्ट हो जाएगा, मेरे आईडी कार्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जो सेलर है जैसे ही वो अपनी नंबर पे रिटेन करेगा, सही, तो उसके पास ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपनी नई खरीदने वाली गाड़ी को उससे लगवा सकता है, यहाँ कोई अपने नाम गाड़ी ट्रांसफर करवा रहा है तो उससे भी लगवा सकता है। तो और एक तीसरा ऑप्शन भी हम उसे देने जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चूज कर सकता है। उसकी कुछ प्रेस्क्राइब्ड फी है, तो उसके और तरीका कार पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें।
अच्छा, इसका तरीक़ेकार बड़ा ही सिंपल है। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है अच्छा। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने कोलैबोरेशन करके ई पे पंजाब के नाम से एक ऐप, ठीक है, उसके ऊपर हमने ऑप्शन दिया ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल ओनरशिप का, उसके साथ साथ टोकन टैक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है और वैनिटी नंबर प्लेट्स भी हमारी है उसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक। तो ट्रांसफ़र पे आ जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल पे आपने जाना है, ई पे पंजाब आपने डाउनलोड कर लेनी है आपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से। सही। आपने वहाँ पे जाके अपना ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे गाड़ी का नंबर एंटर करना है। सही है। आपके पास जो डाटा आएगा वहाँ पे परचेजर ने अपने जो डाटा है उसको फीड करना है। जैसे ही वो फीड कर देगा उसको फ़ी अदा करनी पड़ेगी। कितनी फी होगी? फीस हर गाड़ी के हिसाब से। बेसिकली गाड़ी के हिसाब से या सीसी के हिसाब से। ट्रांसफ़र फीस में कोई चेंज नहीं है। ये जो पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क है इसकी फीस नॉमिनल है, वो 1 से लेकर 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ जी, हैं जी। उनके लिए 2000 रुपया है। ठीक सही है। है। और मामूली है। 1000 से 1800 सीसी तक जो गाड़ी है उसके लिए जो 4000 रुपया फीस है और 1800 सीसी या नबाब जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए 6000 तो जील साहब ये भी बताएं, ये भी एक कंफ्यूजन है, इसको भी ज़रा बता दें लोगों को। अगर एक शख्स के नाम पर बहुत सारी मल्टीपल कार्स हैं या फिर उसके नाम पर बाइक्स भी हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है? वो नंबर किस तरह से उसके पास रह सकते हैं? और अगर हम देखते हैं कि कंपनीज के नाम पर भी गाड़ियां होती हैं, उनका क्या तरीक़ेकार होगा फिर इसका? जी बिल्कुल, जैसे ही आप गाड़ी जो कंपनी के नाम है वो उसके एनटीएन के अगेंस्ट होल्ड कर लेगी, यानी कि वो कंपनी के नाम ही रहेगी उसके एनटीएन के अगेंस्ट। उसका जो यूनिक आईडी है वो एनटीएन है, जिस तरह से आम बंदे का आईडी कार्ड होता है जी। तो एक से ज़्यादा अगर गाड़ियाँ हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक से ज़्यादा अलॉट किए जाएंगे। एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही गाड़ी को लगाया जा सकेगा। ठीक है। तो उसके पास एक से ज़्यादा नंबर अगर तो पहले से मौजूद हैं, कोई गाड़ी वो बेच चुका है और उसके पूल में उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट नंबर वेकेंट है तो उसकी फीस भी कोई नहीं और वो उसको लगवा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो अगर उसके पास कोई पूल में नंबर मौजूद नहीं है तो वो अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाता है तो उससे एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर जो नॉमिनल सी एक प्रेस्क्राइब्ड फी है उसके थ्रू उसको अलॉट कर दिया जाए। तो ओवरऑल ये जो तब्दीली लेके आई जा रही है इसीलिए कि थोड़ी सी शफाफियत आ जाए और जो ऑनर है उसकी क्लैरिटी हो जाए, यही बेनिफिट है इसका? जी एक तो ये भी है बेनिफिट और सेकेंडली आप देखें छोटे इजला वाली गाड़ियां जैसे शेखुपुरा, मियां वाली और मुल्तान वगैरह के लोग हैं, उनकी गाड़ियों की जो मार्केट वैल्यू होती थी ये वो बड़ी लाहौर मोनोपोली की- तोड़ी गई है। हाँ। जी वो लाहौर की मार्केट वैल्यू से वो डिफर करती थी। हालांकि ये बड़ी नाइंसाफी थी, एक डिस्क्रिमिनेशन था कि गाड़ी तो वही होती है और उसके ऊपर अगर टैग लग गया रजिस्ट्रेशन का मुल्तान का या मियां वाली का तो उसकी प्राइस लाख 2 लाख कम हो जाती है। तो जैसे ही ये अमल इस अमल के थ्रू वो अपनी ट्रांसफर करवाएगा तो उसको भी वही यूनिवर्सल सीरीज का नंबर अलॉट किया जाएगा जो कि लाहौर में अलॉट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट्स है। जील साहब लास्टली कोई शॉर्टली एक मैसेज दे दें और वो टोकन टैक्स की भी जो डेट है वो भी आ गई है, लोग जमा करवा दें वो भी जरा बता दें। अच्छा 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है 10% रिबेट के साथ और बगैर जुर्माने के साथ। मैं यहाँ नाज़रीन को बता दूं कि तमाम पिछले जुर्माने अगर आपके साल के टोकन भी शॉर्ट है तो पिछले तमाम जुर्माने माफ कर दिए गए। अच्छा इस बार बड़ी खुशखबरी है ये तो। अगस्त तक वो अपना टोकन टैक्स लगवा लें विदाउट एनी पेनल्टी, उसके बाद दोबारा से पेनल्टीज इन्फोर्स कर दी जाएंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो ओपन लेटर पे गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जनरल उमर शेर चट्टा साहब और हमारे जो सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन है मसूद मुख्तार साहब, उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन जारी कर दी हैं। तो 1 सितंबर से जो है इसकी इन्फोर्समेंट हो जाएगी। तो अपने नाम गाड़ियां भी करवा लें जो ओपन लेटर वाली हैं और टोकन टैक्स भी अदा, वरना फिर क्रैकडाउन होगा, जगह जगह नाके लगेंगे और फिर मसाइल होगा और कहा जाएगा मौके पे फीस भरे। बहुत शुक्रिया सजील खान साहब आपकी आमद का। थैंक यू। तो जनाब ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है पंजाब एक्साइज की जानिब से और उम्मीद है दूसरे सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। और जनाब अब आप अपना पसंदीदा नंबर जो है अपने पास ही रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अगर आपने गाड़ी अभी तक अपने नाम नहीं करवाई उसको करवा लें। टोकन टैक्स शॉर्ट है तो उनको फौरन जमा करवाएं, वरना फिर क्रैकडाउन होगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 31 अगस्त तक की डेट दी गई है उज़ैर, अभी भी 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप लोग इंतजार ना करें, इस ऑफर को अवेल करें क्योंकि पिछले वो चीजें भी माफ की जा रही है।